नमस्कार दोस्तों, हमारे सीएनसी प्रोग्रामिंग नॉलेज चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत। आज हम सीधे सीधे G01 कमांड से स्ट्रेट और टेपर टर्निंग किस तरह किया जाता है उसका प्रोग्राम हम आपको करके दिखाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले आपके सामने एक रॉ स्टॉक हमने लिया है। रॉ स्टॉक है 28 डायमीटर और 51 लंबाई टोटल लेंथ। इस रॉ स्टॉक में हमें सिर्फ 22 डायमीटर और 25 डायमीटर बनाना है। इसलिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो यहाँ पे रेड पोर्शन जो दिया है, मैंने दिखाया है डॉटेड लाइन से, उसे पूरी तरह से निकालना होगा। इसे हम दो स्टेप में निकालेंगे। सबसे पहले हम 25 डायमीटर सीधा स्ट्रेट डायमीटर 25 बनाएंगे, ऐसा इस तरीके से। यहाँ पे जो 25 डायमीटर है यहाँ पे बनाएंगे। उसके बाद हम टेपर टर्निंग दो स्टेप में करेंगे। 25 डायमीटर करने के लिए 2 स्टेप और टेपर टर्निंग करने के लिए 2 स्टेप। तो सीधे चलते हैं प्रोग्राम की ओर। तो पहली जो कमांड है ओ फॉर ऑरेंज इंग्लिश अल्फाबेट, और उसके आगे 4 अंकों वाला प्रोग्रामिंग नंबर होता है। कोई भी 4 अंक जो हमारे मशीन में इससे पहले दर्ज नहीं है, वह 4 अंक यहाँ पर हमें प्रिंट करना होते हैं, लिखना होते हैं। और उसके बाद एंड ऑफ द ब्लॉक, हर ब्लॉक के बाद एंड ऑफ द ब्लॉक लिखना होता है। जब फानुक कंट्रोलर की बात है, सीमेंस कंट्रोल में एंड ऑफ द ब्लॉक लिखने की कोई जरूरत नहीं होती, वो ऑटोमेटिक आ जाता है। अब उसके अगला ब्लॉक है G28 U0W0। हमारा जो टरेट है मशीन के 0 पर है, इनिशियल पोजीशन पर है। ये कंफर्म करने के लिए G28 U0W0 ये कमांड दी जाती है। उसके बाद उसी टरेट में जो टूल हमें इस्तेमाल करना है उसकी ऑर्डर, उसकी कमांड दी जाती है। यहाँ पे हमें 02 नंबर का टूल इस्तेमाल करना है, तो हमने लिखा है T0202। इसके अंदर 02 जो है टूल नंबर है, और उसके आगे का 02 जो है वो ऑफसेट नंबर है। कोई भी ऑफसेट नंबर कोई भी टूल नंबर के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर हमारी मेमोरी के लिए और सुविधा के लिए हम टूल नंबर और ऑफसेट नंबर एक ही रखते हैं। जो टूल हम इस्तेमाल करेंगे उसका ऑफसेट नंबर भी उसी नंबर पे हम दर्ज करते हैं। उसके बाद G21 जो है उसे कहते हैं इनपुट इन mm, और उसके बाद G90 जो है उसे कहते हैं एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग। एब्सोल्यूट प्रोग्रामिंग की जो कमांड है वह जो हमारा टूल है उसको आप कहते हैं कि भाई 0 कहाँ पे है। एक बार हम ऑफसेट ले लिया, 0 फिक्स किया, उसी 0 पॉइंट को हमारा टूल 0 मानकर आगे बढ़ेगा, पीछे हटेगा, ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कहीं भी जाएगा, उसी पॉइंट को 0 समझेगा। इसलिए G98 को कहते हैं फीड इन mm पर मिनट। अगर ये हमें फीड इन mm पर मिनट देना है तो G98 कमांड देनी जरूरी होती है। उसके बाद आएगा G97। G97 जो है RPM रोटेशन पर मिनट के लिए दिया जाता है। रोटेशन पर मिनट, 1 मिनट में हमारा स्पिंडल कितने बार घूमेगा, इसलिए हम कहते हैं रोटेशन पर मिनट। उसके आगे हमने स्पिंडल का स्पीड दिया है S1000, और M03 का मतलब है हमारा स्पिंडल क्लॉकवाइज दिशा से घूमेगा। अगर हमें स्पिंडल को विपरीत, क्लॉक के विपरीत दिशा में घुमाना है, घड़ियाल के विपरीत दिशा में घुमाना है घड़ी के, तो हम M04 लिखते हैं। यहाँ पे हमें घड़ी के दिशा में घुमाना है, इसलिए हमने M03 दिया है। अब उसके बाद आता है कूलेंट ऑन। जब हम मटेरियल कट करते हैं तो टूल और जॉब इसके बीच घिसाव की वजह से बहुत सारी हीट जनरेट होती है, और ये हीट बहाने के लिए, कम करने के लिए, और टूल की जो वेयर होने की जो समस्या है उसे कम करने के लिए हम कूलेंट इस्तेमाल करते हैं, और कूलेंट ऑन के लिए M08 कमांड देते हैं। उसके बाद हम असली काम शुरू करेंगे।
हमारे जो टूल जो इनिशियल पोजीशन पे खड़ा है उसे जॉब के करीब आने के लिए कहेंगे कि भाई टूल अब जॉब के करीब आ जाओ, और जॉब के करीब आओ, कितना आओ, जहाँ पे टूल को टच, हमारे जॉब को टच नहीं होना चाहिए, मटेरियल को टच नहीं होना चाहिए, कुछ सुरक्षित दूरी रखकर वह टूल पास आएगा। तो यहाँ पे हमारा डायमीटर 28 है, इसलिए हमने टूल को X29 पे बुलाया है, और 0 हमारा इस फेस पे होता है जेड का, तो हमने जेड को 0.2 पे रखा है। तो टूल टच नहीं करेगा, सुरक्षित अंतर पे वहाँ पे खड़ा होगा। उसके बाद हम कहेंगे उसको कि भाई अब आप और नीचे आ जाओ। तो नीचे आ गया टूल 26.5 पे आ गया, X26.5, जेड 0.2 पे रहेगा, आगे रहेगा। तो जेड 0.2 पे वो ऑलरेडी है, तो यहाँ पे वापस बोलने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उसे हमें नीचे लेना है। 26.5 पे आ गया। अब उसे कहना है कि भाई अब आप आ गए हो योग्य स्थान पर, आप कट कर दो। तो G01 जेड -21, यहाँ से टूल सीधा आएगा और -26 पर आकर कटिंग पूरा कर देगा। और फीड जो दिया है हमने 100 पर मिनट, तो 1 मिनट के अंदर 100 mm तक हमारा टूल जाएगा और कटिंग करेगा, उतने स्पीड से कटिंग करेगा। अब अगला जो ब्लॉक है, यहाँ पे हमारा टूल पहुँच गया। अभी हमें टूल को वापस यहाँ पे लेना है, X27 Z.2। तो यहाँ पे मटेरियल निकल गया है अभी हमारा, ये जो मटेरियल जो निकल गया, इतना मटेरियल हमारा निकल गया। तो अभी हम वापस टूल को 27 पे बुलाएंगे, X27 और Z.2। उसके बाद हम टूल को बुलाएंगे 0.2 पे, तो है वो 27 पे है, X27 पे, तो X25 पे बुलाएंगे, यहाँ पे बुलाएंगे। और वहाँ से कि भाई आप कट कर दो, अब आ गए हो जगह पे। तो अब हमारा टूल Z-26 तक जाएगा, यहाँ तक आएगा, और ये जो मटेरियल है ये पूरा मटेरियल वो निकाल देगा, यहाँ तक मटेरियल पूरा निकाल दिया। अब हमारा स्ट्रेट टर्निंग यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब हम ये जो बचा हुआ हिस्सा है उसको भी निकालेंगे 2 हिस्सों में। ये 2 जो हिस्से है इस तरीके से निकालेंगे, मगर इस दफा हमें स्ट्रेट टर्निंग करने के बजाय हमें टेपर टर्निंग करनी पड़ेगी। टूल यहाँ पर लाएंगे और इस तरीके से टेपर टर्निंग करेंगे, टेपर टर्निंग हो जाएगा। उसके बाद टूल यहाँ लाएंगे और फिनिश कट करेंगे। तो देखो G00 X26 पे चला गया जी, और 0.2 यहाँ पे आ गया, फिर वापस उसे नीचे लेंगे 23.5 पे, और 23.5 पे जब टूल आएगा उसके बाद हम उसे कहेंगे कि भाई अब वापस आप टर्निंग कर दो। तो टर्निंग करते वक्त इस दफ़ा हमें X25 देंगे, हम X25 और Z-26, तो हमारा टूल तिरछा आएगा इस तरीके से, टेपर टर्निंग करेगा और 26 तक आएगा। अब 26 पर आने के बाद वापस जो बचा हुआ हिस्सा है उसे टर्निंग करने के लिए टूल को हम वापस पीछे लेंगे, X26 पे लेंगे और Z को 0.2 पे लेंगे। उसके बाद टूल को हम नीचे लेंगे थोड़ा सा, 0.2 पे तो है वो Z पे, फेस से थोड़ा सा आगे। अब हम G00 से टूल को X22 तक लेंगे, X22 मतलब ये तो फिनिश हो गया, ये निकल गया मटेरियल। अब हम X22 तक लेंगे Z.2। अब वहां से G01 Z1, अब हमें फिनिश कट करना है, इसलिए Z को हम 0 कर देंगे G01 से, और फिर फाइनल कट देंगे G01 X25, यहाँ से यहाँ तक टेपर टर्निंग -26, Z-26। तो अब हमारा टेपर टर्निंग यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। अब ये टेपर टर्निंग पूरा हुआ, हमें जो काम करना था वो काम पूरा हुआ। अब हमें यहाँ पे
टूल को वापस उसके सेफ पोजीशन पे भेजना है। कूलेंट ऑफ कर दो, अब कूलेंट की तो कोई ज़रूरत है नहीं। उसके बाद टूल को G28 कमांड देकर U0 W0 यहाँ पे एंड ऑफ द ब्लॉक लिखना जरूरी है, एंड ऑफ द ब्लॉक। और ये कहने के बाद टूल सीधा अपनी जगह पे चला जाएगा। और T0000 का मतलब है टूल ऑर्डर कैंसिल, जो हमने टूल ऑर्डर दी थी वो टूल ऑर्डर कैंसिल। और M05 का मतलब है स्पिंडल स्टॉप, स्पिंडल बंद हो जाएगा। उसके बाद M30 मतलब प्रोग्राम रिवाइंड, प्रोग्राम वापस लपेटेगा और अपने इनिशियल पोजीशन पर जाकर रुक जाएगा। इस तरीके से आज हमने G01 कमांड से स्ट्रेट और टेपर टर्निंग प्रोग्राम किस तरह की जाती है इसकी जानकारी ले ली है। यहाँ पे जो टूल इस्तेमाल किया गया है इसे हम TNMG कहते हैं। T मतलब ट्रायंगुलर टूल जो होता है उसे T से शुरुआत करते हैं। इसी तरह जब जब हम अलग अलग टूल इस्तेमाल करेंगे तब तब मैं आपको उसके बारे में जानकारी देता रहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपको ये जानकारी भी आपके काम की होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो ये वीडियो आपके दोस्तों में शेयर करें। और आपकी कोई दिक्कतें हो, कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, कोई प्रश्न हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम उसका पूरी तरह से सॉल्यूशन निकाल कर आपके सामने रखने की कोशिश करेंगे। इसके बाद में फिर मिलते हैं अगली अच्छी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।